आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, भजन संहिता 17 तीसरी आयत, Psalm number 70 verse 3। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेंगी। आज फोर्थ संडे आफ्टर क्रिसमस है और आज की जो थीम है वो ये है, प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहने का प्रयत्न करते हैं। ये आज का विषय है। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 227, हिंदी की गीत की किताब से गीत नंबर है 227।
आप पवित्र 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 हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध अनेक विषय के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पाप को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दें। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करें। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। जिस प्रकार हमारी मुक्ति मसीह ने सिखाया है, हम ये प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र होना चाहिए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, ताकत और महिमा अब सर्वदा आपकी है। Collect and reading of fourth Sunday after Christmas। हम प्रार्थना करेंगे। जमात में से घुटने टेक लें या बैठ। हे प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत कीजिए, जिससे हम आपको प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करें और आपके तथा आपके पुत्र के ज्ञान में निरंतर बढ़ते चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित राज्य करते हैं। आमीन। हे प्रभु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं आज की सुंदर मधुर बेला के लिए। प्रभु, हम आपकी सुंदर सृष्टि को निहार सकते हैं। हम हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने पूरे सप्ताह भर में अपने बनाने रखा है, अपनी हिफाजत में रखा है और आज हमें इस लायक रखा है कि हम आपके भवन में आ सकें, आपकी हम विस्तार करें। जितने आए हैं उन सबको आशीषित करें, जितने आ रहे हैं उनकी आने में प्रभाव बदलता है। और प्रभु, हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपके भवन में आते हैं कि जो कुछ हम आपसे मांगेंगे दुआ में, आप हमारी दुआ का जवाब जरूर देंगे। यदि यहाँ पे कोई परेशान है तो आज उनकी परेशानी का हल निकाल लिया। यदि कोई अशांत है उनको शांति प्रदान करें। यदि कोई दुखी है उसका दुख का निवारण करें। यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई बीमार है प्रभु आप उन्हें जाने। और प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो और आप हम सबको यहाँ पे आशीषित करें, अपने वचन के द्वारा बातचीत करें, अपने गीतों के द्वारा बातचीत करें। हमें इस प्रत्येक के साथ और प्रत्येक को प्रभु आप आशीषित करें। इस दुआ को सुनकर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से। एक्सोडस निर्गमन 33 उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है।
और अब यदि तुझ मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो अपनी गति मुझे समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर उसकी आशीष। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। सेकेंड लेसन विल बी रेड बाय मिसेस कैरन बसन। Philippians chapter 1 verse 19 to 26. For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me. This is the word of the Lord. Thanks be to God. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों से कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद कहता है, Sing unto the Lord a new song. आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे एक बंधन को। कभी कभी हमारा क्या होता है कि हम लोग हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है और हम लोग जल्दी से ये भरोसा छोड़ते हुए कि हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, हम सबको मैसेज करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। मेरे प्रियो, आइए इस सुबह को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, उसकी आराधना में आगे बढ़े, क्योंकि उसकी आराधना में सब कुछ, वो सब छुटकारा है। आपकी जो भी प्रार्थना है प्रभु सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने कानों को हमारी तरफ लगाता है और उसकी आवाज हम सुनते हैं, बिकॉज वो कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। तो आइए हम उसको सुने और उसकी आराधना में आगे बढ़े, उसके लिए गीत गाएं। आइए इन
गीतों में आगे
रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा बदलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तू करना। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तू करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तुम सा कोई
तुमसा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, काबिल है पूरा, तुमसा कोई नहीं। प्रभु जी, इस सुबह को आपने चढ़ना दिया प्रभु, तुम सा कोई नहीं है प्रभु, ना तुम सा कहीं है प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि ना कि मैंने तुझसे प्यार करा है परमेश्वर, पर आपने हमसे प्रेम करा है प्रभु। तूने हमको पहले चुना है प्रभु, तू हमको हमारे पैदा होने से पहले से जानता है प्रभु, और तेरी जो नजरें हैं परमेश्वर हम पे हर समय लगी रहती हैं प्रभु। और परमेश्वर हम जानना चाहते हैं प्रभु कि तेरे में होने पर परमेश्वर हमारी रियलिटी क्या है प्रभु। हम जानना चाहते हैं प्रभु कि जब परमेश्वर हम ब्लेसेड हैं, जब तू कहता है मैं आशीषित हूँ, तो उसका मतलब क्या है प्रभु। हम ये जानना चाहते हैं प्रभु, जब तू कहता है तू मुझसे प्रेम करता है, तो मैं उसका मतलब जानना चाहता हूँ प्रभु। परमेश्वर हमारी सारी समझ को खोल दीजिए प्रभु, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, कि परमेश्वर हम तुझको देख सके प्रभु, और तुझको समझ सके प्रभु, और तेरे प्रेम में आगे बढ़ सके प्रभु। परमेश्वर हमारे सामने से हर एक दीवार को गिरा दीजिए प्रभु, कि परमेश्वर जब तू कहता है प्रभु कि हम आशीषित हैं, तो परमेश्वर हम आशीषित हैं प्रभु, और परमेश्वर हम आशीषित जैसे जिएंगे प्रभु, क्योंकि ऐसा तू कहता है प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता प्रभु। जब तू हमारे साथ खड़ा है परमेश्वर, तो केवल एक चीज तू चाहता है प्रभु, कि हर एक एरिया में विजय प्रभु, हर एक एरिया में प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, नो वेपन्स फॉर्म्ड अगेंस्ट अस shall ever prosper, no weapons formed against us shall ever prosper। परमेश्वर दुश्मन का हर एक वार प्रभु, परमेश्वर हम उसको मिटाते हैं प्रभु। अगर हमारे अंदर कोई सिकनेस है प्रभु, वो वेपन है प्रभु दुश्मन का, हम उसको यीशु के नाम से गिराते हैं प्रभु। अगर परमेश्वर फाइनेंशियल कोई दिक्कत है प्रभु, हम उसको यीशु के नाम से गिराते हैं प्रभु, वो दुश्मन का वेपन है प्रभु, और हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे प्रभु, क्योंकि तू कहता है अगर मैं आशीषित हूँ तो मैं आशीषित हूँ प्रभु। प्रभु हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, कि हम तुझको देख सके, हम तुझको समझ सके प्रभु, तेरे को फील कर सके प्रभु, तुझको छू सके प्रभु। हमारी बुद्धि को खोल दीजिए प्रभु, हमारी आत्मा को खोल दीजिए प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा
परमेश्वर चरणों में देते हैं। परमेश्वर हम यहाँ से आज खाली होके ना जाएं प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन से भर के जाएं प्रभु। हम तेरी आवाज़ को सुन के जाएं प्रभु। परमेश्वर तेरा आत्मा हमसे बातचीत कर सके प्रभु। परमेश्वर इस निर्णय के लिए जाएं परमेश्वर कि हम तुझको जानना चाहते हैं, इस भूख के साथ जाएं। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके बेटे नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत अपनी जगह पे खड़ी रहेगी और सुसमाचार का पाठ किया गया है। Holy Gospel is found in Gospel according to Saint John chapter 1 from verse 35 till verse 42. दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तो उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उसकी उसी के साथ रहे और वो 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो सिमोन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उसे कहा कि हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, तो कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह जी। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो है परमेश्वर हम सबसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करेगा। आज की जो थीम है वो ये है कि प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहने का प्रयत्न करते हैं। जो यीशु के चेले हैं, जो यीशु के अनुयायी हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो हमेशा यीशु के संग रहना पसंद करते हैं। हम पुराने नियम में जब देखते हैं कि आदम और हवा, एडम एंड ईव, ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता था, संध्या के समय मिलने के लिए आता था, उनसे बातचीत करता था और उनकी लगातार परमेश्वर से बातचीत होती रहती थी और ये आपस में संगति करते रहते हैं। ये संगति टूट गई। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें। यीशु चाहता है कि उसकी संगति में रहें। और यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरी इच्छा ये है कि 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरी इच्छा ये है कि जहां मैं वहां तुम लोग हो। अगर हम यीशु के पीछे नहीं चलते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। अगर हम उसकी संगति में नहीं रहते हैं, उसके संग में चलते हैं, उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं करते हैं, ये नहीं सोचते कि यीशु यहाँ पे है, हमारे वर्किंग प्लेस पे हमारा यीशु है, हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे किचन में प्रभु यीशु है,
उसके इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। हर दिन हम जो है हम उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा था, डॉक्टर गायत्री प्रसाद से हमने पढ़ाया था एक्सोडस चैप्टर 33 और उसके 12 पद से 17 पद में इस प्रकार से लिखा था, कि फिर मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि हुई है। फिर मूसा कहता है, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी दया अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तो हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर के सब लोगों के से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जो इसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। और उससे आगे मूसा कहते हैं कि जब तक तू मेरे संग नहीं चलेगा, जब तक मैं इस बात से निश्चित नहीं हो जाता हूं कि तू मेरे संग चलेगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हम लोग परमेश्वर के भवन में आए हुए हैं और यीशु से कह सकते हैं, पवित्र आत्मा से कह सकते हैं कि तब तक मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। जैसे याकूब ने कहा कि तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कि जब तक तू मुझे आशीष न दे। और उसने आशीष पाई और तब जाके उसने छोड़ा। He wrestled with God. उसने परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी। Can you imagine? कहा कि तब तक नहीं छोड़ूंगा। आज यीशु भी यही चाहते हैं कि आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु, हम तेरे भवन से तब तक नहीं जाएंगे जब तक तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, जब तक तू ये वायदा न कर ले कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और हम यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के चित्त में हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है और परमेश्वर का ध्यान हमेशा हमारी तरफ लगा रहता है। ये बात हम पाते हैं। अभी हमने पढ़ा गॉस्पेल में कि यूहन्ना के चेले वो पूछते कि प्रभु तू कहाँ रहता है? तो यीशु कहते हैं, तो जगह देख ले मैं कहाँ रहता हूँ। तो यीशु चाहते हैं कि यीशु बताना मांग रहे हैं कि तुम्हें चल के जाना पड़ेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किस जगह पे रहता हूँ। और जो परमेश्वर के लोग होते हैं हमेशा परमेश्वर के साथ रहना पसंद करते हैं। हम यहाँ देखते हैं मोसेस, पौल और जितने प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में रहना उन्हें पसंद आया। क्यों आया? There is fullness of grace in His presence. उसकी उपस्थिति में अनुग्रह है। There is a fullness of deliverance in His presence. उसकी उपस्थिति में हमें हर बात का छुटकारा है, परेशानी का छुटकारा है, बीमारी का छुटकारा है, तमाम मेंटल वरीज का छुटकारा है। तो there is a fullness of deliverance in His presence. मोसेस को मालूम था और उसको मालूम था और जितने भी यीशु के पीछे चलने वाले अनुयायी हैं उन सबको ये मालूम है। There is a fullness of revelation in His presence. There is a fullness of anointing in His presence. There is fullness of joy in His
His presence, उसकी उपस्थिति में आनंद मिलता है। लोगों के अंदर में आनंद क्यों नहीं है, खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी उपस्थिति में नहीं रहते। अगर आनंद पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें उसकी उपस्थिति में रहना है। जैसे एक्सोडस 33 और उसके 14 पद में हम देखते हैं कि हम वहां पर पाते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है और बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। अगर परमेश्वर की उपस्थिति के बिना कोई भी काम करते हैं उसमें सफलताएं नहीं मिलती है। चाहे जीवन का कोई भी डिसीजन आप लोग ले लें, हम लोग चाहे विश्वासी कोई भी डिसीजन क्यों न ले लें, अगर परमेश्वर की इच्छा में नहीं है और परमेश्वर की उपस्थिति को हाजिर नाजिर जान के हम अगर उस काम को नहीं करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। चाहे हमारा मैरिटल लाइफ हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, कोई भी डिसीजन हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए लेते हो, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और आनंद तभी मिलता है यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो भरपूर आनंद होता है। तो यहाँ पे हम और देखते हैं कि मोसेस को यह अनुभव हुआ कि बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यदि उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर कहता है कि मैं कैसे जानूं प्रभु, आए खुदा मैं कैसे जानूं कि तुम हमारे साथ है? जब तक तू हमारे साथ नहीं जाएगा, कैसे जानूं कि तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है, हमारे ऊपर हुआ है, हमें प्यार करता है, कि जब तक तू हमारे साथ नहीं जाएगा। और इसलिए इस साल में मैंने ये डिसाइड किया है और हमें से कई लोगों ने ये निर्णय भी लिया होगा कि इस साल परमेश्वर के नजदीकी में चलेंगे। हमें दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में चल रहे हैं। बाइबल को हाथ में लेके जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए। इतनी बाइबल पढ़ते हैं, जोर जोर से दुआ करने की भी जरूरत नहीं है कि हम लोग देखें कि हम कितनी दुआ करते हैं। अक्सर कलीसियाओं में क्या होता है कि अगर किसी को दुआ के लिए कहा जाए बड़ी जोर जोर से, और अंग्रेजी में अगर दुआ करेंगे तो बड़ी हाई साउंडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। कई लोग उर्दू में हाई साउंडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी की अच्छे जानकार हिंदी में बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई मायना नहीं है। और लोगों को जरूर लगेगा कि आप बहुत ही लर्नेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान है, परंतु उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि हम उसके संग संग चलें। उसके संग संग चलने के लिए हमें दिखावटी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। That is going to take a lot on my part, in our part. काफी मेहनत की जरूरत है। और मेहनत क्या है? डेडिकेशन, कमिटमेंट, इस सब की जरूरत है इस गोल को अचीव करने के लिए। और इस गोल को, दिस गोल इज अचीवेबल, अटेनेबल। हम लोग इस गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सच में अपने प्रभु को प्यार करें और अपने प्रभु की उपस्थिति में हम रहना चाहें। I am realizing as God is dealing with me that I am going to draw closer to God. इस बात को महसूस करना कि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं प्रभु के करीब जा रहा हूँ और मैं खुदा के करीब जा रहा हूँ और खुदा की उपस्थिति में जा रहा हूँ। I have to have His presence in my life more than before. ये आज से पहले, पिछले हफ्ते से पहले, पिछले साल से पहले
ज़्यादा मैं परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करूँगा। ये हमें सोच लेना चाहिए, ये हमें महसूस करना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए कि पहले से ज़्यादा हमारी जो है परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे। If I am going to be effective for God, I have to have His presence. यदि मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हूँ, तो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का, हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। If I am going to grow in God, I have to have His presence. मुझे परमेश्वर के साथ रहना, जहाँ यीशु रहते हैं वहाँ उसके संग रहना बहुत जरूरी है, उसकी उपस्थिति में। If I am going to be a witness for God, I have to have His presence. यदि मैं उसकी गवाह बनना चाहता हूँ, उसकी गवाही देना चाहता हूँ, तो हमें उसकी उपस्थिति का जरूरत है। मैं तो शैतान कहेगा, I know Jesus, I know Paul, but who are you? और उसको मैं जानता हूँ, पतरस को भी मैं जानता हूँ, यीशु को भी मैं जानता हूँ कि आप और तुम कौन हो। शैतान भी हमसे ये जवाब पूछ सकता है। तो इसलिए जो है परमेश्वर की गवाही देने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना जरूरी है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है, तभी जाके हमारी गवाही अच्छी हो सकती है। Determined, but it takes more than just allowances. It takes determination. हमारा determination होना चाहिए, desire होना चाहिए, diligence होना चाहिए, commitment होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। यीशु के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए पैसा होना चाहिए। तो ये 2021 में I will not only be the greatest year, I will not be the greatest year of your life. It will be the beginning of the greatest life. जीवन, महान जीवन की शुरुआत होगी यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। और हम देखते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उनका जीवन बेहतर हुआ और बहुत ही अच्छे परमेश्वर के गवाह रहे और परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए थे। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ से बढ़ना चाहते हैं, अच्छे गवाह बनना चाहते हैं, अच्छे सेवक बनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं, हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और यीशु कहते हैं, जहाँ मैं हूँ तुम उस जगह को चलो, तुम चलो वहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, तुम खुद देखो। तो यीशु कहाँ रहते हैं? इसलिए जो है बहुत बने हुए हैं कि बैठ के कलीसिया दुआ करे, बातचीत करे, संगति करे और परमेश्वर के संग रहे। और ये हमें दुआ करनी चाहिए कि प्रभु आज मैं तब तक इस जगह से नहीं जाऊँगा, तब तक मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी प्रार्थना का जवाब न दे। There is a fullness of joy in His presence. उसकी उपस्थिति में आनंद है और उस आनंद को लेना आना चाहिए। जब तक उस आनंद का अनुभव हमने नहीं किया तब तक कुछ नहीं होगा। We need to have appetite for word of God. We need to have appetite for the presence of God. That's it. दुआ करें। अनुभव कार्य का परमेश्वर धन्यवाद चाहते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा सबसे बातचीत की, हमें आपकी उपस्थिति में रहना है और तभी जाके हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने यहाँ पर बैठे हैं और जितने हमारे जितने आपके पीछे चलने वाले हैं वो एकदम सक्सेसफुल मैन एंड वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर की लोग बन सकें और सफल लोग बन सकें। और यहाँ पर जितने हैं और जितने आपके संग चलना चाहते हैं उनकी उपस्थिति और उनको प्रभु अपनी उपस्थिति के साथ इस दुआ को सुनकर होकर आपके बेटे यीशु जमाए अपने वाले सब जगह पर खड़ी हो जाए। Apostles speak to
पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जन्म लिया है, हमारे बड़े से जन्म है। उन्होंने 35 वर्ष से युद्ध होता वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे उठाया गया और मृतकों के लोग किसी भी रुचि को स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के नजर में प्रार्थना हुई। वो जीवों और मृतकों में न्याय करने मैं पवित्र आत्मा पर संतों की कलीसिया संतों की समृद्धि पापों की क्षमा एक पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हमारी लास्ट संडे की संडे ऑफरिंग जो थी 5,220 रुपये और थैंक्स गिविंग 1,000 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे मैकिंग वर्शिप एट 11 AM। और जिन्होंने अपना मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, कुछ लोग हैं जो रेगुलर अपने मंथली सब्सक्रिप्शन को दे रहे हैं। आपको मालूम है कि चर्च के जितने भी कार्य हैं और जितने भी खर्चे कम नहीं हुए हैं, चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, साफ सफाई हो, आपको चर्च में इतना इंटैक्ट लगता है, इन सब में पैसा खर्च होता है। और दान और जो मिनिस्ट्रीज के लिए जो पैसा जाता है, सेवकाई के लिए पैसा जाता है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर हम नहीं देते हैं तो मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए अपने अपने दान, अपने अपने प्लेस टाइप जो है जरूर दें। और कई लोग हैं जिन्होंने महीनों से सालों से नहीं दिया, सारे खर्चे हो रहे हैं परंतु चर्च के ही खर्चे नहीं करते हैं। तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया है और करीब करीब कई चर्चेस ने डिसाइड कर लिया है कि जो लोग अपने अपने दान नहीं देते हैं, प्लेस को नहीं समझते हैं, चर्च की अहमियत नहीं समझते हैं, मिनिस्ट्री की अहमियत को नहीं समझते हैं, उनको कोई भी सैक्रामेंट ना दिया जाए। अगर कोई गरीब होता वैसे डिफरेंट थी, परंतु अगर सारे खर्चे कर रहे हैं और वो अपना प्लेज नहीं दे रहे हैं तो ये सोचा गया है कि कोई भी सैक्रामेंट, ये सर्टिफिकेट, क्या बोलते हैं, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट, बरियल सर्टिफिकेट, यहाँ का कोई सैक्रामेंट ना किया जाए। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने दान, कुछ लोग हैं जो रिलीजियसली अपना दान देते हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं दे रहे, 1-2 साल से नहीं दे रहे। तो कृपया करके अपने दानों को दें। 31 दिसंबर का जो है आप लोग दान दें, नहीं तो इलेक्टोरल रोड पे नाम नहीं आएगा और मेंबरशिप भी सीज हो जाएगी। एक क्लेम मत कीजिए कि मेंबरशिप आपकी है फिर, क्योंकि आप अगर प्लेज नहीं देते हैं, मेंबरशिप मेंटेन नहीं करते हैं तो मेंबरशिप खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे इस बात का। बहुत स्ट्रांगली मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं इतना स्ट्रांग कहता नहीं हूँ, परंतु मुझे स्ट्रांगली कहना पड़ रहा है कि आपने आपको बार-बार व्हाट्सएप में चर्च का अकाउंट नंबर भेजा है और कहा है कि आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, चाहे तो ट्रेजरर आपके पास आ सकते हैं, मेरे को दे सकते हैं, या ऑनलाइन बैंक में आप जमा कर सकते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। और बहुत कहने के बावजूद भी मैं ये वीडियो भेजूँगा सबको, और सबको ये सुनने को मिलेगा कि दान जो है
कितने लोगों ने ले लिया, बार बार डिमांड किया जा रहा है, अभी तक अपनी चर्च मेंबरशिप जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो चर्च मेंबरशिप आप क्लेम कर ही नहीं सकते, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे जिन वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई है यहाँ पे? नहीं तो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अच्छा, मिस्टर जेवी पॉल का बर्थडे हफ्ते के दौरान कब है? 19। अच्छा, और आपका? अच्छा, बेटी का, सारा का। अच्छा, अनुग्रह कार्य का परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। मिस्टर जेवी पॉल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखें, और जीवन इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीष करें। प्रभु, हम सारा के लिए प्रार्थना करते हैं इसका बर्थडे भी हफ्ते के दौरान। प्रभु, इस बेटी को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, हर प्रकार की तकलीफ परेशानी से प्रभु बचा कर दें, और इनके खानदान के साथ खानदान को प्रभु इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब न्यूली मैरिड कपल हमारे बीच में आप आगे आ जाएंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। न्यूली मैरिड कपल संकल्प और क्या नाम है, मैं भूल दिमाग से ऐश्वर्या। हम आपको अच्छा, ये भी न्यूली इस तरफ आ जाइए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं संकल्प के लिए, ऐश्वर्य के लिए। मेरे प्रभु जी, आपने इन्हें शादी के पवित्र बंधन में बांधा है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि ये एक दूसरे को अपने से ज़्यादा प्यार करें, अपने से ज़्यादा आदर करें, और इनका जो शादीशुदा जीवन है, फैमिली लाइफ है, मेरे प्रभु दूसरों के लिए उदाहरण बने। मेरे प्रभु, इन दोनों को आशीषित करें, ये बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़े, और इनको अपनी आशीषों से प्रभु आप मालूमात करें। हम इनको, इनके खानदानों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल करें, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें। क्या नाम है प्रभु का? प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष के लिए और प्रभु के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं दोनों को प्रभु आपने शादी के पवित्र बंधन में बांधा है। ये दोनों एक दूसरे को अपने से ज़्यादा प्यार करें, एक दूसरे का अपने से ज़्यादा आदर करें, और ये परिवार एक नमूने वाला परिवार हो, और इस परिवार को प्रभु आप आशीष करें, और इनके खानदानों के साथ हो, खानदान को प्रभु बरकरार करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोनों बहुओं का स्वागत है हमारी कलीसिया में। ठीक है, ऐश्वर्या प्रभु का। हम प्रार्थना करें, जितने लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर मिसिस ग्रीन के लिए बराबर प्रार्थना करें। मिसिस रीमा कैलेंडर बरेली, मिसिस जून टेलना लाभ कानपुर, पास्टर पीएस सैन, इन्हें भी हो गया है। मिस्टर राकेश मल, डॉक्टर हीरालाल, सीनियर मिस्टर देव गोयल बागे, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं उन सब के लिए, अपने जवानों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबसे प्रभु बातचीत की। आपने हमारी दुआ को सुना और दुआ का जवाब भी दे दिया है। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने नाम दिए गए बीमारों के, अपना चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर रखें, छुए प्रभु, और चंगाई देने अपने लोगों में छुपा के रखें।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं रोहित के लिए कि ये ठीक हो गए हैं। हम दिल से प्रभु आपके बारे हैं, और जितने इस बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु होने की इस बीमारी से निजात मिल सके। जो वैक्सीन आई है मेरे को उन्हीं होने की वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे, ताकि आम लोगों का जीवन जो है नॉर्मल हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की हो, और जितने जवान लोग हैं, जितने लोग हैं जिनकी इस पैंडेमिक के दौरान नौकरियां गई हैं, उनको नौकरियां वापस मिल सकें, और जो जॉबलेस हो गए हैं, होमलेस हो गए हैं, तमाम बातों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टेबल हो सके। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी चर्च की तरक्की के लिए, हमारी चर्च की तरक्की हो गई। हम खास करके प्रार्थना करते हैं चंद्रलेखा जैन, जबकि वो प्रभु आप में सो गई हैं, आपने अपने पास बुला लिया है, और प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके खानदान के लिए, उनके खानदान को प्रभु आप तसल्ली इनायत करें। हम उनको भी प्रभु आपके यहाँ पर रखते हैं। जितने आम फोर्सेस हैं बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं, उन सबके साथ सबको सुरक्षा देने को, ठंड में जो है बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं, उनकी हिफाजत करें। हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जितने भी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, जितने भी हाकिम हैं प्रभु हमारे, आज सबके साथ और सबकी हिफाजत करें और सही मार्गदर्शन करें, ताकि हमारा मुल्क जो है मुल्क का सही निर्देशन हो सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने मॉडरेटर साहब के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए, अपनी डायसिस के बिशप डॉक्टर राइट रेवरेंड बीबी हारिस के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने हमारे प्रेस्बिटर्स हैं और जितने हमारे एग्जीक्यूटिव में हैं, उन सब को प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं प्रभु, इंस्टीट्यूशन प्रभु आप में आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करें मेरे प्रभु जी, और जो गवाही उनकी पहले थी वो उससे भी ज़्यादा गवाही हो सके मेरे प्रभु जी। हम अपने इंस्टीट्यूशन को प्रभु, कॉलेजेस और इंटर कॉलेजेस, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेज को प्रभु, सेमिनरीज को प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल करें, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें गीत गाएंगे और उसी का साथ हदिया भी देंगे। 231 रोमन की किताब में 231 नंबर।
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। दिल से प्रभु आपके आभारी हैं आज की इबादत के लिए। आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और दुआ का जवाब भी दे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आपके बच्चों ने जो दिल खोल के अपनी कमी घटी में से दिया है, इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें तोहफाएं से देना ताकि उनके खजाने में से भरपूर रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे और जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें अपने घर में लाए, जब हम अपने घरों को जाते हैं सही सलामत हम अपने घरों को जा सकते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ जितने यहाँ पे हम सब के साथ पूरे विश्व का भी कलीसिया के साथ आज लिखने यीशु को एक और आखिरी गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 52, हिंदी की गीत की किताब है।